नमस्कार, आईटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व आज फिर हाजिर हूं आपका लोकप्रिय शो रियलिटी बाइट की छठी कड़ी लेकर। आप तो जानते हैं कि इस शो में हम ज्वलंत मुद्दों पर विशेषज्ञों और अपने अतिथियों के साथ चर्चा करते हैं। आज के इस शो में हम एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं जिससे आप अभी दो चार हो रहे हैं। झारखंड में त्राहिमाम मचा है, लोग परेशान हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल लोग इसलिए परेशान हैं कि राज्य में इंटरनेट सेवा बंद है और डिजिटल दुनिया ठप हो गई है। बताते चलें कि झारखंड में आज और कल यानी 21 और 22 सितंबर को JSSC CGL की परीक्षा चल रही है। इसे लेकर इंटरनेट सेवा 21 और 22 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे तक बंद रखा जा रहा है। सरकार पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। परीक्षा कदाचार की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है, पर सरकार का यह निर्णय आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। संभवतः यह देश की पहली ऐसी घटना है जब किसी परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा ठप की गई है। सरकार के इस फैसले ने राज्य के करोड़ों लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस डिजिटल युग में जी रहे लोग जब खरीदारी करने दुकान पर पहुंचे तो नेट बंद होने से पेमेंट को लेकर चक्कर में पड़ गए। कई लोगों को बिना सामान लिए बैरंग लौटना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हें हुई जिन्होंने पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल तो भरा लिए पर पेमेंट नहीं कर पाए। अब गाड़ी से पेट्रोल कैसे वापस हो? ऐसे लोग मौके पर सरकार को कोसते नजर आए। इंटरनेट ठप होने के कारण लोग मोबाइल से पैसों का लेन देन नहीं कर सके, एटीएम नहीं चल पाया। सबसे ज्यादा परेशान तो लोग दवा दुकानों पर नजर आए। बीमार मरीज के लिए दवा भी जरूरी है और कैश नहीं होने के कारण पेमेंट फंस गया। दुकानदार भी ऐसे में क्या करे? जिन्हें पहचानता था उन्हें दवा तो दे दी, पर जिन्हें नहीं पहचानता था उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य के करीब 2 करोड़ लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, बाहर के जिलों से परीक्षा देने आए छात्रों को अपना सेंटर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। मोबाइल में गूगल मैप काम नहीं कर रहा है। राज्य में ओला, उबर और रैपिडो वाहन का परिचालन भी इंटरनेट के कारण ठप है। इससे ऑफिस जाने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। वैसे लोग जो घर के जरूरतों की चीजों के लिए ऑनलाइन माध्यम का निर्भर हैं, वो सरकार के इस आदेश से परेशान हैं। राज्य सरकार की ओर नेट सेवा ठप रखने का आदेश शुक्रवार को देर शाम जारी किया गया। लोग इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को अपने सिस्टम दुरुस्त करने चाहिए, अपनी परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना चाहिए ताकि कदाचार न हो। इस प्रकार जनता को परेशान करने से परीक्षा कदाचार मुक्त हो जाएगी। अब तक हुए कदाचार या पेपर लीक के मामलों में यही देखा गया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर गायब कर संबंधित छात्रों तक पहुंचा दिए गए। ऐसे में आज इंटरनेट बंद करने का क्या फायदा? लोगों ने साफ कहा कि यह फैसला अविवेकपूर्ण है। झारखंड में इस समय भाजपा परिवर्तन यात्रा कर रही है। कई केंद्रीय नेता झारखंड में मौजूद हैं। ऐसे में बीजेपी भी इसे लेकर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि परिवर्तन रैली को प्रभावित करने के लिए सरकार ने यह हथकंडा अपनाया है। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार सेवा संघ, हर्षित सिंह, छात्र प्रतिनिधि, प्रकाश झा, वरीय अधिवक्ता। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा के दौरान इंटरनेट ठप करना कितना उचित है? ये सवाल मैं सबसे पहले हमारे वरीय अधिवक्ता श्री झा से बात। मेरे जानकारी के हिसाब से जो किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के आम जनता को होने वाली परेशानी को देखते हुए लगता है कि ये बिल्कुल न्यायोचित कदम नहीं है। राज्य सरकार के पास ये पावर है, शक्तियां हैं, लेकिन उस शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि किसी परीक्षा को इंटरनेट के साथ जोड़ करके और इंटरनेट बंद कर देना कहीं उचित नहीं है। यदि ऐसा है तो सालों भर कुछ न कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार परीक्षाएं लेते रहती हैं। उन सभी में तब सालों भर इंटरनेट बंद करके रखा जाएगा, जिससे जनता को परेशानी है। जी मनोज कुमार जी, आपका इस पर प्रतिक्रिया? ये जो है सरकार जो है आज अचानक 24 घंटे का भी समय नहीं दिया इंटरनेट बंद करने का जी, और वो बंद करके अपने को नाकामी साबित करना चाह रही है, अपने कमजोरी को छिपाना चाह रहे हैं लोग कि आज नेट बंद कर देने से कोई परीक्षा में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। अगर लीक के डर से कर रहे हैं कि लीक हो जाएगी क्वेश्चन, लीक तो पहले हो गई होगी,
क्या परीक्षा के टाइम से लीक होती है क्या? आप ऐसा इतने कोई कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि लीक पहले हो गई होगी? ऐसा ही होते ही आ रहा है, पिछले बार भी वैसा ही होते रहा है। इसलिए हम लोग अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये पहले लीक हो गई होगी। ये आपका अनुमान है? हाँ, ये या अनुमान आप है। दावा कर रहे हैं? नहीं, अनुमान है मेरे। आपका प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा हर्षित जी। जैसे बता दें कि एसएससी सीजीएल के साथ बहुत सारा और भी एग्जाम चल रहा है, एसएससी सीजीएल का चल रहा है। इससे इंटरनेट बंद होने के कारण से बहुत लोग को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। एग्जाम में देर हो जाने का बहुत सारे की एग्जाम भी छूट जा रही है। मैप डायरेक्शन नहीं दिख पा रहे, स्टेशन पकड़ना था बहुत सारे लोगों को, मैंने छोड़ने के वहाँ दिख ही नहीं रहा है कि कब ट्रेन है। तो काफ़ी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये अपनी एक तरह से नाकामी को छिपाना चाह रही है राज्य सरकार। इसी तरह अगर रहा स्थिति, ये आज तक हमको लगता है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी एग्जाम में नेट बंद कर दिया गया है। एग्जाम के कराने के चक्कर, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि एग्जाम जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ जिस स्कूल पे हो रहा है उस 200 मीटर पे आपका नियम है वहाँ पे बंद करना था। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, यही दर्शाता है। तब तो उसको रोकने के लिए सब कदम उठाया जा रहा है। झा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये इंटरनेट बंद करना आम लोगों के मानवाधिकार पर प्रहार की तरह देखा जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया जो की गई है इंटरनेट बंद करके, जिस उद्देश्य से किया गया है वो उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि यदि ऐसा होना होगा तो वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम के समय में ही क्वेश्चन तो पहले लीक हो सकता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल आम जनता के मानवाधिकार का उल्लंघन, मानवाधिकार पर ये आघात है। बिल्कुल जी, आपका भी यही मानना है मनोज जी? यस, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार मानवाधिकार का पूरा हनन किया जी। हमारे पब्लिक के बीच में ये इंटरनेट बंद कर देने से बहुत सारी समस्याएं हुई। आज मैंने अपने आंखों से देखा, सुबह में पेट्रोल पंप में तेल ले लिए, इंटरनेट नहीं चलने के कारण पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा बकझक भी हुई। सब्जी वाले ट्रेन के, एयर के लिए या ओला के लिए, रैपिडो के लिए, ये सारा चीज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, जिससे अपने मानव अधिकार का तो हनन पूरा ही हुआ है। लोग पूरी तरह से त्राहिमाम हो है। हाँ। आप तो छात्र हैं, आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। आपने आज आपको भी यही लगता है या आपके कुछ और विचार हैं? कारण इसके सबसे बड़ा है कि ये खुद हमको कहीं ना लगता है कुछ सेट करा के वो सारा से क्वेश्चन ना बाहर आ जाए, ये हमको लगता है कहीं ना कारण होगा। अगर आप जहाँ से पेपर बन रहा है वहाँ से अगर लीक ही नहीं होगा, उस चीज़ को टाइट कीजिए, आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको अपने अधिकारी पे ही विश्वास नहीं है, यानी आपका मानना है कि रेगुलेटरी सिस्टम को आप कंट्रोल कीजिए ना। आप इसके चलते पूरा करीब बता दें, यहाँ झारखंड की जो जनता है करीब 3.25 करोड़ है, उसमें से करीब 6,40,000 के एग्जाम है, जिसमें से आज करीब 3.5 लाख लगभग की एग्जाम थी, जिसमें से 1.5 लाख करीब अटेंडेंस हुई है जी। उसके चलते दिन भर का नेट, और इन्होंने बोला कि 8 से 1.5 रहेगा, लेकिन मैं बता दूं आज सुबह 3 बजे से ही नेट गायब है, और अभी कुछ देर के लिए 1:30 बजे तक बोला गया था, उसके बाद आधा घंटा के करीब खुला है, उसके बाद फिर से नेट जियो का गायब है। इंटरनेट को ठप करना सीजीएल की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए वरदान है या परेशानी? ये तो आपने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ये तकलीफ है। तो क्या क्या तकलीफें हुई, मैं ये जानना चाहूंगा हमारे वरीय अधिवक्ता जी से। पहली परेशानी छात्रों के लिए तो यही है कि इंटरनेट पे बहुत छात्रों का निर्भरता होता है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। कुछ बाहर से आए छात्र जिनको कि एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी नहीं है, वो इस पर निर्भर करते हैं। उनका कैश ले करके उनका मूवमेंट नहीं होता है। बाहर से यदि आ रहे हैं तो वो अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में परेशानी, इसमें कहीं पे भी उन छात्रों को जो परीक्षा दे रहे हैं उनको कोई सहूलियत हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि ये एग्ज़ाम देने के लिए जो बाहर से लोग आए हैं या रांची से बाहर गए जी, तो आजकल ये सिस्टम हो गई है कैशलेस। पैसा पॉकेट में नहीं रहती है, मोबाइल से पैसा ही दिया जाता है, नेट से ही पैसा दिया जाता है। और ओला बुक करना है तो ओला बुक कैसे होगी? जब नेट बंद होगी तो ओला बुक नहीं होगी, तो हम मंजिल पहुंचेंगे कैसे? जी।
हम एग्जाम सेंटर जाएंगे कैसे, ये बहुत सारी बाधा हुई है जी। ये छात्राओं को बहुत सारी दिक्कत हुई। लेकिन सरकार द्वारा जो ये इंटरनेट बंद किया गया उसके पीछे कुछ ना कुछ तो संगीन मकसद होना चाहिए ना, वो होगा? आपको क्या लगता है कि मकसद तो सिर्फ यही है, अपना नाकामी को छिपाना। जो काम वो कर चुके हैं, पहले भी कर चुके थे और इस बार भी कर चुके हैं, और क्वेश्चन लीक के वजह से नेट बंद करके परीक्षा देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हर्षित जी, आप? मेरा कहना है कि बहुत सारे एग्जाम जैसे है, सिर्फ झारखंड में जेएसएससी सीजीएल ही नहीं हो रहा है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो बहुत सारा होता है कि लास्ट जैसे जिसका कल है या जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कल है, तो सोचता है कि मैं नेट से थोड़ा पढ़ लूँ, सेट दे दूँ। उस समय इसके अलावा भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आज नेट का माध्यम में हर कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो चाहता है कि हम नेट से ही पढ़े। तो इस सब चीज़ को देखा कि बहुत ही इससे बाधित रहा। जी, आपके जवाबों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सालों भर परीक्षा होगी तो सालों भर नेट बंद करें। वही मैं कर रहा हूँ, हर महीना 15 दिन में कुछ ना कुछ, कभी सेंट्रल, कभी स्टेट या कभी डिफरेंट स्टेट के एग्जाम होते रहते हैं इस तरीके से। जी, मैं अगला सवाल झा साहब से पूछना चाहूंगा। रात में अचानक सरकार द्वारा इंटरनेट ठप करने का निर्देश जारी किया गया, क्या पहले से इसकी तैयारी नहीं थी या ये सरकार की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? मुझे लगता है सरकार की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आम जनता तक ये सूचना, मुझे खुद जानकारी हुई है सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से, जबकि यदि उसे ऐसा करना था तो इसके लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। पूर्व सूचना जनता को देना चाहिए न्यूज़ के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से, जो कि नहीं किया गया था। आपको इसके पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है? ऐसा है ना कि ये जब आप नेट बंद करने की घोषणा 24 घंटा भी समय नहीं दिए पब्लिक को, इसके लिए आप एक सप्ताह पहले इंटीमेशन देना था आपको कि मैं नेट बंद करूंगा एग्जाम को लेकर। तो वो प्री प्लान करते हैं छात्र और अभिभावक, क्योंकि छात्र अभिभावक के लिए बहुत सारी परेशानी हो गई है, और ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये किया गया। क्या साजिश आपको लगता है? साजिश से ही लगता है कि ये कोई चीज भी एग्जाम, आज 2016 की एग्जाम है ये जी, आप 16 से आप घेच लीजिए, आज 24 हो गई है। 24 में भी इनकम्प्लीट ही नजर आ रही है हम लोग को नजर में। ये भी सक्सेसफुली होगी या ना होगी, ये नेट पूरा खुलने के बाद पता लग जाएगा। ये ओपन बात जरूर आ जाएगी कि लीकेज का पास। हर्षित जी? मेरा यही कहना है, गवर्नमेंट के पास जब ये जेएसएससी सीजीएल जो अभी कर है, इसके लिए इन्होंने इंटरनेट बंद किया, इनके पास पूरी 5 साल थी। जो भी चुनाव के अंतिम छोर में वो पूरे ताकत झकझोर दिए हैं एग्जाम को कराने के लिए जी। ये अपने अच्छे से 4 महीना पहले करा के एक अच्छे 2 महीना टाइम ले लेते कराने के लिए एग्जाम। ये जो हड़बड़ी में कहते हैं ना, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है। तो लोग भी तो ये कह रहे हैं ना, ये परीक्षाएं रेगुलराइज होनी चाहिए, तो सरकार का तो दायित्व बनता है कि इसको तरफ वो काम करें। क्या अब ये परीक्षा कराना भी गलत हो रहा है? मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आंदोलन किया, तब सरकार इस चीज में बता दे रहे कि आपको 18 बार इसकी डेट चेंज हो चुकी है। तब इसके बाद ये हो रहा है, और अभी हम लोग को भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं लग रहा है पेपर कहीं ना फिर से लीक ना हो जाए। तो आपको यही एग्जाम कराना है, आपके पास पूरा समय था, इसको आप 2 महीना पहले कराते, अच्छे से रेगुलराइज वे में कराते। आप जल्दी के चक्कर में अब ये सब इंटरनेट बंद करना, ये कहाँ तक उचित है? मैं नहीं मानता हूँ इसी चीज को। झा साहब से मैं अब ये पूछना चाहूंगा, क्या सरकार को परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए पूरे राज्य का इंटरनेट ठप करना जरूरी है, या परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की के तरफ जोर देने की जरूरत है? क्योंकि अब तक जितने भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उनमें यही देखा गया है कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो जाता है। तो सेम डे तो जब परीक्षार्थी जाते हैं तो उनको ऐसे भी प्रश्न पत्र मिल जाता है। तो सेम डे अगर आप इंटरनेट बंद भी कर रहे हैं तो पेपर लीक, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित है? पेपर लीक को रोकने का ये कहीं पे भी इंटरनेट बंद करके उसके साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। इसमें सरकार को प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे ऐसी सुविधाएं और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे परीक्षा
कदाचार मुक्त हो और सही तरीके से हो, न कि इंटरनेट बंद करना उसका उपाय है। जी हाँ, मनोज इसमें कुमार। सरकार को ये होनी चाहिए कि जहाँ से लीक होती है उसको पता करके वहीं पे टाइट कर देना। नेट बंद करने के क्या उचित बनती है? आज मान लीजिए हमारे प्रेस जहाँ पे ये क्वेश्चन छपती है, आप वहाँ टाइट कीजिए, वहाँ से आपके झारखंड प्रदेश में जो आती है वहाँ टाइट रखिए, पूरा सील रखिए, किसी तरह का वहाँ पे पूरा सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। आप लीक नहीं होगा, जब लीक नहीं होगा तो नेट बंद करने की आवश्यकता क्या पड़ रहा था आपको? तो आप ऊपर ही टाइट नहीं कीजिएगा, ऊपर वाले लोग के पास आप चले जा रहे हैं और नीचे वाले के लिए टाइट कर रहे हैं, जो किसी को मतलब नहीं है। आप पब्लिक को हरास कर रहे हैं। हर्षित जी। इन्होंने इंटरनेट तो बंद कर दिया है। मैं आपको बतला दे रहा, लास्ट जो इसका एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को हुआ था 2024 को, जो इन्हीं की सरकार में हुआ था, वही समय पेपर लीक हुआ था। तो आप जहां SIT जांच चल रही है वो उस चीज को नहीं बता रहे कि हमने कितना गिरफ्तार किया। पता चलता है एक गिरफ्तार किया, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ाया। तो इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं। वो इससे आई थिंक वो रेलिवेंट नहीं है। इस तरह से किसी पे आरोप लगाना बिना सबूत सरकार के पे वो ठीक डायरेक्ट नहीं। आरोप नहीं लगाना जी, है। जी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन लीक होता है, जी। कहाँ से? प्रेस से। जी ज्यादातर प्रेस से लीक होता है और जी। वहां से हायर लोग के पास पहुंचती है पेपर, जी जो कि ये गौन हो जाती है बात, और यहाँ पे अपने लोगों के बीच में वो बंटता है और इसी को छिपाने के लिए नेट बंद कर दिया जाता है। यही तो है यहाँ। हमारे देश की सबसे बड़ी एग्जाम है UPSC। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि UPSC एग्जाम कंडक्ट कराने में मैं भी बैठा था लास्ट टाइम, बंद नहीं हुआ इंटरनेट। और ये एक स्टेट लेवल पे एग्जाम कराया जा रहा है, JSSC CGL। तो हो सकता है ज्यादा सशक्त तरीके से करने के लिए इन लोगों ने ये कदम। तो ये इंटरनेट बंद करना ये थोड़ी, आप जहां से क्वेश्चन छप रहा है, जहां से क्वेश्चन आ रही है, उस चीज को आप रोकिए ना। जहाँ साहब, मैं आपसे ये सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। स्ट्रेटजी हो सकती है कि सरकार अपनी किसी पर्टिकुलर नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि आगे कुछ महीनों में इलेक्शन होने वाला है, तो उस वक्त अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करना और अपनी नाकामी को छुपाना, ये कारण हो सकता है कि उसकी वजह से इधर इंटरनेट बंद करके लोगों का ध्यान इधर आकर्षित करना उनका उद्देश्य हो सकता है कि एग्ज़ाम को हम सही तरीके से करते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास हो सकता है, या कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। इसके विषय में इससे ज़्यादा नहीं कह पाएंगे क्योंकि मुझे जानकारी नहीं। ऐसा है कि अभी अभी झारखंड प्रदेश में परिवर्तन रैली बहुत जोरों से पकड़ी हुई है। इसमें हमारे क्या है परिवर्तन रैली? परिवर्तन रैली बीजेपी की जी, ये झारखंड में परिवर्तन रैली निकाली जा रही है हर जिला से। उसमें केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे लोग आ रहे हैं झारखंड में। नेट बंद करने से यह भी हो सकता है कि उन लोगों का कार्यक्रम को फ्लॉप करो, यह भी एक उद्देश्य हो सकता है। जैसा कि हमारे वक्ता ने कहा कि इंटरनेट बंद करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और इंटरनेट बंद करना लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो आदमी वास्तविक रूप से देखा। लोग दूर शहरों से आए हुए थे, लोग अपने किसी काम को ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, पैसे नहीं लेन देन कर पा रहे थे, लोगों को खाने के खर्चे में दिक्कत हो गई, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना हो गया है। सब लोग, सब्जी वाले से लेके बड़े बड़े दुकानों में आजकल डिजिटल पेमेंट हो रहा है, जिसके कारण बहुत लोगों को बहुत तरह तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये वास्तविक जो हमारे पैनल से फीडबैक है उसके हिसाब से हमारा भी यही मानना है कि इस तरह से प्रणाली को सुदृढ़ करना ही एक सही उपाय होना चाहिए। धन्यवाद।